तो हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं IITian इन्वेस्टर एंड आई स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम लास्ट 3 years इन इन्वेस्टिंग। सो आई ऑब्जर्व समथिंग इन मार्केट दैट आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन किस ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है और इससे मैंने बहुत पैसे सेव किए हैं मेरे। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन का आज मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की थी और अभी क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरी सेविंग में बहुत मेरे जो एक्सपेंस आए, मेरे जो चार्जेस जो आए थे, मेरे स्टॉक मार्केट ब्रोकर जो चार्जेस करते थे, तो उनका मेरे पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ा, तो उससे मेरे इनकम में कितना डिफरेंस आया, तो ये आप आज क्लियर कर दूंगा मैं आपको। लेकिन मार्केट आजकल बहुत गिर रहा है, इट्स ओके। मार्केट उठता भी है गिरता भी है, लेकिन एक सही ब्रोकर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत फायदे देता है। मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज मैं कुछ जो अपने ब्रोकर हैं उनका कंपैरिजन करूंगा और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, इनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, आपको किस में इन्वेस्ट कर, मैंने किस में इन्वेस्टिंग करता हूँ, किस ब्रोकर का मैं यूज करता हूँ, पेटीएम मनी इसमें ऐसा अलग क्या है, 5 पैसा, धन, इनका अलग अलग व्यू मैं आपको अपना मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी, 5 पैसा, धन, ये सारे ब्रोकर्स हैं जो कि अपनी अपनी ब्रोकरेज चार्ज भी लेते हैं, अपने अपने सर्विस देते हैं और आपको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है ये थोड़े टिप्स भी देते हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं जो कंपेयर करूंगा इस वीडियो में, आज मैंने ये वीडियो किस लिए बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मैं सारे ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बताऊंगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बताऊंगा, कैटेगरीज, फीचर्स, सब कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं, किस में क्या होता है, ब्रोकरेज फीस किसकी कितनी होती है, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। बस इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी। क्योंकि मेरा लास्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग करने का। तो मैं जब से कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और मेरा पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा मैं कितना हो गया है मेरा। तो देखिए, और चेंज आप भी ऑब्जर्व करोगे क्या चेंज है। तो देखो, अकाउंट यदि ओपनिंग करना है तो एक चार्ज लगता है स्टार्टिंग में, जस्ट फॉर ओपनिंग योर अकाउंट। तो जीरोधा में उसका फीस है 300 रुपीज, एंजल वन फ्री है, ग्रो फ्री है। लेकिन आप सोच रहे हो कि जीरोधा 300 चार्ज करता है तो फिर इसमें क्यों लोग जाते हैं। इसका भी एक रीजन है, आपको बताएंगे। आगे देखते रहिए वीडियो। पेटीएम मनी फ्री है, 5 पैसा फ्री है, धन फ्री है, ठीक है। लेकिन हम तो फ्री वाले में ही करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन जीरोधा भी बुरा नहीं है क्योंकि जीरोधा के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जबकि ये चार्ज कर रहा है। तो देखते रहिए, इसका भी एक रीजन है, बहुत अच्छा सा लॉजिकल रीजन है, आपको समझ आएगा। देखते रहिए। तो मेंटेनेंस चार्ज किसका कितना है, तो जीरोधा। ये मेंटेनेंस चार्ज बेसिकली जो कंपनियां होती हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो मंथली लेते हैं या फिर वो ईयरली लेते हैं। कि ईयरली हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा ब्रोकरेज ऐप है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा आता है, तो उससे आपसे कुछ चार्ज करते हैं। तो उसमें जीरोधा है 300 पर ईयर यूज लेता है, एंजन वन 240, ग्रो में कोई चार्ज नहीं होता, फ्री है। पेटीएम मनी 30 रुपीज पर मंथ, मतलब 360 रुपीज पर ईयर। 5 पैसा 300 रुपये पर सर, धन का फ्री है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लास्ट में मैं भी बताऊंगा कि कंक्लूड करके कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बेटर है। कॉल एंड ट्रेन चार्ज पर ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि हम कभी कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उसको हमको एक ब्रोकरेज देना पड़ता है जो कि आपके मेंटेनेंस चार्ज या फर्स्ट टाइम ओपनिंग अकाउंट से अलग है। जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता। यदि आपको अ, यदि आपको जूते खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, अपने घर से निकलोगे, बाइक उठाओगे, तो सबसे पहले जाओगे अपनी नियर बाय शॉप पे। तो आपको नियर बाय शॉप पे जाने के लिए आप या तो पैदल भी जा सकते हो या फिर अपनी बाइक से जा सकते हो। यदि आप पैदल जा रहे हो तो अपना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। अपन फिजिकली
थक रहे हैं थोड़ा जाने में, तो एक चार्ज होता है जो अपनी बॉडी से या फिर आपसे जो चार्ज किया जाता है, वो एक चार्ज है, सिंपल समझ लिए। यदि आप बाइक से जा रहे हो तो आपको पेट्रोल का खर्चा लगेगा, तो ये एक सिंपल चार्ज है। ऐसे ही सेम, यदि आप घर बैठे भी खरीद रहे हो तो एक चार्ज देना पड़ेगा, जो कि जीरोधा एंजल वन इनमें होता है। तो फ्री 50 रुपीज पर ट्रेड होता है। कोल आप कुछ खरीद रहे हो तो इसमें जीरोधा 50 रुपीज होता है, एंजल वन में 20 रुपीज होता है, ग्रो में ये नहीं होता है। पेटीएम मनी में 100 होता है, 5 पैसे में 100 होता है, धन में 50 रुपए चार्ज होता है। ये पर ट्रेड चार्ज है। यदि आपने दिन में 10 ट्रेड लिए तो मल्टीपल ऑफ 10, यदि आपने 5 ट्रेड लिए तो मल्टीपल ऑफ 5। प्रोडक्ट कैटेगरीज, मतलब जो ये कंपनियां हैं, ये आपको क्या क्या सर्विस देती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि जीरोधा इतने ज्यादा चार्जेस लेती है, फिर भी लोग जुड़े रहते हैं, क्यों, क्या रीजन है। तो जीरोधा क्या है, इक्विटी में, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में, एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें भी जीरोधा अवेलेबल करा देती है आपको। यदि फ्यूचर और ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक्स के या निफ्टी बैंक निफ्टी इनके, तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। ये मोस्टली ये दो फंक्शन सभी ब्रोकर्स देते हैं। लेकिन जो कमोडिटी है, कमोडिटी समझते हो, मेटल, मेटल समझते हो, चांदी सोना और भी कोहर, ये कुछ आपको ऐसा मेटल खरीदना है कि इसकी मेरे को चाहिए। रियल लाइफ में आप सोना चांदी खरीदते हो तो अपने नियर बाय ज्वेलर्स के पास जाते हो और खरीद लेते हो। तो इनमें भी सेम होता है कि आपको वहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कमोडिटी में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भी सोना चांदी खरीद सकते हो। उसका जो मार्केट प्राइस है वो सोने और चांदी के मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वो चेंज होगा इसमें भी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। इसलिए जीरोधा ये कम्युनिटी सब नहीं देते। एंजल वन में भी कम्युनिटीज रहते हैं, आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रो में ये नहीं होता, पेटीएम मनी में ये नहीं होता। भाई पैसा में होता है, धन में होता है, लेकिन ग्रो में आप इसके ईटीएफ खरीद सकते हो। करेंसी, करेंसी जैसे होता है, आपने बिटकॉइन का नाम बहुत सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर है बिटकॉइन। तो करेंसी में भी आप जीरोधा के थ्रू खरीद सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। एंजल वन में भी कर सकते हैं, ग्रो में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, पेटीएम मनी में भी अवेलेबल नहीं है, 5 पैसा और धन पे भी ये अवेलेबल है। इसलिए ही जीरोधा थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है। और जीरोधा से भी रजिस्टर्ड है, ये भी सब से भी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कमोडिटी और करेंसी के सेक्शन में भी से भी रजिस्टर्ड है। अदर इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने बहुत सारों ने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। क्या रियल में सही है म्यूचुअल फंड? हाँ। तो आप म्यूचुअल फंड में जीरोधा एंजल वन ग्रो पेटीएम मनी 5 पैसा धन इनके थ्रू कर सकते हो इन्वेस्ट। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये सभी प्लेटफॉर्म आपको ये भी अवेलेबल कराते हैं। आईपीओ का एक बड़ा ही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आईपीओ लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आईपीओ जब भी लगाए, ट्राई करें कि ग्रो से लगाए, क्योंकि मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जीरोधा एंजल वन ये सब में मैंने लगाया है। मेरे को मैंने 10-10 आईपीओ लगा है, इनसे एक बार भी अलॉट नहीं हुआ। आईपीओ मैंने ग्रो से लगा है, मेरे को 3 बार अलॉट हुए हैं, 3 बार। मैं कोई पेड प्रमोशन इधर कर नहीं रहा, लेकिन ये सीरियसली बात बता रहा हूँ। बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जीरोधा और एंजल वन के थ्रू। ग्रो में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। पेटीएम मनी 5 पैसा इनमें है, धन में भी है उसी सर्विस अवेलेबल। ईटीएफ, ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये किसी जैसे गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होते हैं या फिर किसी सिल्वर के। तो उनमें क्या होता है कि आपको ऐसा, यदि अभी करंट मार्केट में सिल्वर का प्राइस चल रहा है 90,000, ओके, तो आपको ऐसा 90,000 का ही खरीदना नहीं है, कि आपको एक क्वांटिटी खरीदनी होगी, 1 किलो खरीदना है, तो आपको 90,000 है। आप उसके पोर्शन या पार्शन में भी खरीद सकते हो, जैसे उसके फ्रैक्शन भी खरीद सकते हो। आपको 5,000 का खरीदना है तो ये 5,000 का आपको एक हिस्सा दे देगा। फिर ऐसे उसमें होता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यदि इंट्राडे, मतलब आप उसी दिन खरीदोगे उसी दिन बेचोगे, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये ऑलमोस्ट सभी जीरोधा एंजल वन और ग्रो में होता है। इनमें ब्रोकरेज का मैं आपको बता देता। यदि आप ब्रोकरेज, इसमें 0.03%,
ऑर्डर वैल्यू, यदि आप 20,000 के ऐसे स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको वहाँ पे 60 रुपये लगेंगे। यदि अप टू, यदि 20 है, यदि इससे कम है तो पीट मिनिमम 20 रुपीज तो आपके लगेंगे। इसमें भी एंजल वन में भी सीख है, सही है। यदि 20 से ऊपर होता है 0.25% लगेगा ऑन ट्रेड, और यदि छोटा है तो 20 रुपये तो मिनिमम लगेंगे। सेम ग्रो में है 0.05%, जबकि जीरोधा में ये कम है। एस टी टी रहता है सेल का प्राइस। तो ये 0.0 ऑलमोस्ट सब में सेम है। ग्रो में ये आधा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जो कि सबकी सेम ही होती है लगभग, ये सेबी के साइड से डिसाइड होती है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जीएसटी फिक्स है 18% लगती है, वो गवर्नमेंट साइड से है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सेबी चार्जेस भी फिक्स हैं सब जगह, स्टाम्प ड्यूटी फिक्स है, ये सब गवर्नमेंट के हो, तो ये अपन फिक्स है, ठीक है। इसको इंट्राडे करना है वो सोचिए उसके बारे में कि मेरे को कहाँ पे फायदा होगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा लास्ट में मेरे व्यू। अब डीपी चार्जेस भी होते हैं। डीपी चार्ज मीन्स फ्लैट ट्रांजेक्शन फीस रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी यू आर टेकिंग। तो जीरोधा में होता है 13.5 प्लस जीएसटी, ये भी एक बेनिफिट है जीरोधा में। एंजल वन, ये एक इसका नुकसान भी है, 20 रुपीज लगता है पर ट्रांजेक्शन। ग्रो में 13.5 प्लस जीएसटी, पेटीएम मनी में 13.5 प्लस जीएसटी, 5 पैसा, 12.5 प्लस जीएसटी। और सेम है धन में भी। अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा, लीवरेज मार्जिन क्या है बे? लीवरेज मार्जिन बेसिकली इंट्राडे यूजर्स यूज करते हैं। क्या होता है कि आपको पता है कि मैं कमा सकता हूँ मार्केट में, यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो आप लेवरेज मार्जिन, इसका एक फंक्शन है जिसमें आप अपने 100 रुपये डालोगे। तो यदि बहुत ब्रोकर्स होते हैं जो आपको 100/1 भी देते हैं रेशो में, कि आप यदि 100 रुपये डालें तो आपको वो 10,000 रुपये का लेवरेज मार्जिन देगा। यदि आपको लॉस हुआ तो उसी परसेंट में 10,000 के रेशो में आपको पावर, आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने की मिलेगी। लॉस भी उसी हिसाब से होगा, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन ये कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं इस पे, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। यदि आपको लेवरेज यूज करना है तो ये एक बेसिक है कि आपको, यदि मैं आपको इन्वेस्टमेंट आपकी 100 रुपीज की है, ओके, यदि आपको लेवरेज चाहिए, लेवरेज 400/1 का चल, तो आपको 1 रुपये पे 400 रुपये मिलेंगे, तो आपको 40,000 मिलेंगे। यदि आपके 10% प्रॉफिट हुआ तो 10%, यदि 1% भी प्रॉफिट हुआ आपका तो क्या होगा, 400 रुपये बनेंगे। यदि 1% लॉस हो गया, आपको -400 चला जाएगा, तो ये आपके अकाउंट में से डिडक्ट होंगे बाद में। अब जीरो, अब मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इनसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक 100% माई जेन्युइन रिव्यू है जो कि मैंने 3 साल में यूज करके दिए के। तो एडवांटेज जीरोधा के क्या है, जीरोधा के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है ट्रेडिंग फीस के। जो ट्रेडर्स होते हैं जनरली जीरोधा ही यूज करते हैं, और इसके अलावा इक्विटी में कोई चार्ज नहीं करते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनके जो अकाउंट है उनमें मिनिमम अमाउंट जैसे रहता है ना, कि मिनिमम अकाउंट तो इतना रहना ही चाहिए अकाउंट में हमेशा, वॉलेट में। तो वहाँ ये यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जीरो भी रखना है, यदि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा है तो अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। डिपॉजिट और विड्रॉल प्रोसेस में बहुत यूजर फ्रेंडली, आई रियली यूज दैट फंक्शन एंड आई रियली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा चार्ज ऑन दैट। अब आपको बता दें इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ओपनिंग चार्ज फीस लगती है जो कि कई प्लेटफॉर्म पे नहीं लगती। तो ये 300 रुपये नॉर्मल व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ये ज़्यादा हो, जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ज़्यादा ट्रेडिंग का नहीं करना होता कुछ भी, तो उनको ये एक बेनिफिट हो सकता है यदि कोई और प्लेटफॉर्म दे यूज। इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत डिले करता है, इनके सॉफ्टवेयर ग्लिच करते हैं। एक बार एक कहानी आपने सुनी हो तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, जिससे कि एक व्यक्ति के बहुत लॉस हो गया था।
ये स्टॉक्स टिप्स नहीं बताते, आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, खुद का अपना एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसा ये इनका एक डिसएडवांटेज है। तो एंजल वन का क्या एडवांटेज है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये फुल सर्विस ब्रोकरेज सर्विस, लो ब्रोकरेज सर्विस है इनकी, मतलब बहुत कम फीस लगती है। कंसल्टेशन फ्री है, आपको कभी सीखना हो, रिसर्च करनी हो तो इनसे कंसल्ट ले सकते हो। इन पे एक्सपर्ट डेली प्रोवाइड करते हैं कुछ टिप्स या फिर ऐसा, वीकली भी होती है, रिपोर्ट भी मिलती है। जस्ट 20 रुपीज इनके ब्रोकरेज लगते हैं ऑन द ट्रेडिंग। वी आर नॉट ट्रेडर देन डोंट थिंक अबाउट इट, सी अदर फैक्टर्स दैट यू आर यूजिंग। यू आर जस्ट इन्वेस्टर, तो यू कैन सी द मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ये आप देख सकते हो। ये फ्री एडवाइस टिप्स भी देते हैं, म्यूचुअल फंड कौन सा आपको सही रहेगा आपका, यदि 3 ईयर का लॉन्ग टर्म का प्लान है या फिर 3 ईयर प्लान है या फिर 1 ईयर का प्लान है, तो ये आपको म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट करते हैं। अब इनके डिसएडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। इस ब्रोक एंजल वन का डिसएडवांटेज मेरे को जो पर्सनली लगता है मैं बता देता हूँ। ये अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं बोलते हैं, ट्रेडिंग बैंकिंग इन 3 इन 1 अकाउंट, ये तीनों एक में नहीं होते, अलग अलग करना पड़ता है। ये ट्रांजेक्शन पे एडिशनल फीस लेते हैं 20 एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर को। और जीटीसी और जीटीटी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है, जीटीटी आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आप उसमें क्या करोगे कि मैं एक टारगेट फिक्स करूंगा कि इस टारगेट से ऊपर जाते मेरा जो शेयर है वो बिक जाएगा ऑटोमेटिकली। और जीटीटी में अपन स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि एक 100 रुपए के शेयर है, आपने यदि 80 पे स्टॉप लॉस लगाया है, यदि वो 80 जैसे ही वो रीच करेगा या पीक पे जाएगा, 80 जैसे ही क्लोज करेगा तो वो बिक जाएगा आपका शेयर, तो आपका एक फिक्स लॉस हो जाएगा। यदि प्रॉफिट होगा उसके लिए भी सेम है। लेकिन इसमें एंजल वन में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो माइंड साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, व्हेन दे आर लूजिंग देयर मनी, दे मेक दिस अमाउंट बिग, and they are investing and getting profit, then they take out of it, तो making small invest profit। ओके, तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है कि इनमें ये बेसिक फीचर अवेलेबल नहीं है। अब मैं ग्रो का ऊपर आता, वेरी सिंपल, इनको नॉर्मल व्यक्ति भी यदि 2-3 दिन यूज करें तो सीख जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे यूज करना है, तो इसलिए ग्रो एक बहुत तेजी से ग्रो है, इसका भी एक रीजन है ग्रो का। इसमें ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट क्विकली और इजीली खुल जाता है। मैंने खुद का पर्सनल देखा है, मैंने पापा से खुलवाया तो उन्होंने भी बहुत जल्दी बोल दिया था, उन्होंने खुद से खोल दिया था भाई, जो जो बोलते गए करते गए। और हम जो यूजर है वो है ना, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं यूएस इक्विटीज, यूएस के ईटीएफ कर सकते हैं, यूएस में एफडी कर सकते हैं, और डिजिटल गोल्ड भी वो खरीद सकते हैं इसमें, जैसे कि अदर नहीं, यूएस का नहीं है एंजल वन और ये जीरोधा में। कमीशन फीस इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टमर ऑन म्यूचुअल फंड वो सबका होता है, लेकिन इनका बहुत कम होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। इसमें कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग नहीं है अवेलेबल। आप इन्हें तो मेटल या मतलब गोल्ड और सिल्वर में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और नहीं आप जैसे बिटकॉइन करेंसीज में आप भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कस्टमर सपोर्ट बहुत डिले करता है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आते हैं जो कि जीरोधा के साथ भी हुआ था। इनमें भी एडवांस ऑर्डर, जीटीटी बकेट कवर ऑर्डर एंड एमआर orders are not accessible right now, but in future they will happen in this grow। पेटीएम मनी एडवांटेज तो इनके यही हैं कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जिससे कि आपके मनी को बहुत सेफ्टी मिलती है, उसका ज़्यादा लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो इनकी ओपनिंग और ऑपरेटिंग ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑनलाइन भी कन्वीनियंटली ओपन हो जाता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। हाउस ब्रोकरेज कैलकुलेटर प्रोवाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, या भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे आपको किस में करना चाहिए। डिसएडवांटेज इसके ये हैं, जब आप कॉल या कोई ऑप्शन या ट्रेड कर रहे हो तो उसमें एडिशनल फीस लगती है 100 रुपीज की, जो कि बहुत ज़्यादा है।
इसमें आप 3 ट्रेड कर सकते हो, जबकि यदि आप पेटीएम मनी यूज कर रहे हो तो एक ही ट्रेड करते हो। इसलिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ, यदि कोई ट्रेडर भाई हो तो प्लीज डोंट यूज पेटीएम मनी, गो टू डायरेक्टली जीरोधा और ग्रो। दिस इज नॉट a recommendation, this is a request if you are investor or if you are a trader. If you are a trader, then you directly go to Zerodha and grow. कमोडिटी एंड करेंसी ट्रेडिंग ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। आप नहीं तो गोल्ड, सिल्वर और करेंसी जैसे बिटकॉइन, सालाना, सोलाना इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप में इसमें मार्जिन आपको नहीं मिल सकता, मतलब आपको 10,000 रुपये अकाउंट में है तो आप 10,000 की वर्थ शेयर खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि ग्रो, जीरोधा ये आपको मार्जिन अवेलेबल कराते हैं 5 पैसा। इसका एडवांटेज है कि इनकी प्रांस है समथिंग नोविस, इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। ऑल इन वन अकाउंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। आप जो भी खरीदना चाहें, म्यूचुअल फंड करना है, कमोडिटीज खरीदना है, करेंसी, या आपको किसी रिसर्च करनी है या एडवाइजरी लेनी है तो ये बेस्ट है भाई। फ्री स्टॉक रिसर्च एंड एडवाइजरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द बेस्ट फॉर योर रिकमेंडेशन। इसके डिसएडवांटेज देखना, कस्टमर सर्विस वेरी बैड, ब्रोकरेज चार्ज वेरी हाई, फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज फिक्स है, तुम कितने भी ट्रेड करो फिक्स है। सर्वर डाउन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तीनों ऊपर डीमैट, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एंड 3 in 1 अकाउंट, इनके लिए आपको अलग अलग अकाउंट ओपनिंग करवाने पड़ेगी, जो कि बहुत ही सरदर्द वाला काम है। इनके एडिशनल फीस होती हैं ब्रोकरेज की, ट्रांजेक्शन्स की, तो आई डोंट रिकमेंड 5 पैसा एनीवेयर। धन, इसके 24/7 कस्टमर केयर प्रायोरिटीज होती है। एडवांस चार्टिंग एप्लीकेशन है, आप ऐप मतलब लैपटॉप में भी या मोबाइल प्लेटफॉर्म दोनों अवेलेबल हैं। इन पे ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन होता है कि आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से इसको कनेक्ट कर सकते हो, एपीआई चेक कर सकते हो, वेब बुक्स चेक कर सकते हो, ट्रेडर्स डायरी चेक करते हो, बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग एपीआई फॉर फ्री। ओके। डिसएडवांटेज इसके हैं कि ये न्यू और बिगिनर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर नॉट अडेप्ट, प्लीज। फ्री रिसर्च रिपोर्ट नहीं मिलती इसमें, स्टॉक टिप्स नहीं मिलती, वीकली रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती इसमें। नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल, आप म्यूचुअल फंड में इसके थ्रू नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इंश्योरेंस, बॉन्ड एंड डेब्ट में भी आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट। ये भी जैसे अदर अकाउंट में थे कि ये डीमैट, ट्रेडिंग, बैंकिंग तीनों अकाउंट एक ही अकाउंट में नहीं होते, इनके अलग अलग अकाउंट आपको ओपन कराने पड़ेंगे। तो मेरा व्यू जितना मैंने आज तक यूज किया है लास्ट 3 ईयर में, तो यदि आप 2 डीमैट अकाउंट खोले तो इट विल बी बेस्ट। एक से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ग्रो के लिए मैं आपको बता देता, इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऐप है। धन, आप सेकंड अकाउंट खोल सकते हो क्योंकि इनमें नो अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज, बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करो बस, आपका जो चार्ज होगा पर कॉल, आपको जो भी चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। साल का आपका 600 रुपया या उससे ज्यादा रुपया बचेंगे ब्रो। नो चार्जेस, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ नहीं है, फ्री है भाई। और मैंने आईपीओ का भी आपको बताया एक ट्रिक कि गिरो में आईपीओ चांसेस आर वेरी वेरी हाई, बिकॉज आई गॉट 3 आईपीओज। यदि आपको चाहिए कि एक ही जगह सारी सर्विस मेरे को बेस्ट मिल जाए, मैं करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकूं या फिर मैं मेटल कमोडिटीज मैं ट्रेड भी कर सकूं, मैं इन्वेस्टिंग भी कर सकूं, तो एंजल वन इज बेस्ट। आई रिकमेंडेड यू, if you are if you want to do everything, then you can directly go to Angel One. But I suggest you, if you are investor, be a investor. If you are a trader, be a trader. If you are any field, to pick and become a good in that field. Don't take risk to don't think that you can do best in every field. Don't think। ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं एंजल वन। मैंने जैसे बताया आपको ये सब जगह, तो बेस्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ग्रो।
यदि आपको इन्वेस्ट भी करना है, ट्रेडिंग भी करनी है कभी कभी, क्योंकि ग्रो में क्या होता है कि आपको ये सजेस्ट भी करते हैं कि ये वाला सेक्टर भाग रहा है, या ये टॉप गेनर्स क्या हैं, आज के टॉप लूजर्स क्या है, रीजन क्या है, न्यूज क्या चल रही है मार्केट में, ये सब ग्रो में आपको पता चलेगा। वेरी बिगिनर फ्रेंडली, नॉट पेड रिकमेंडेशन। आई टेल यू 5 टाइम कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ग्रो का जो सर्विस है बेस्ट है। ग्रो ग्रो करो। ग्रो करना है, यदि इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो बेस्ट है। सिंपल सिंपल है। आपके पापा भी यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वेरी बिगनर फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है इसका, सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो क्या दिक्कत है भाई, चलो करो। मैंने अपने मैंने आपको रिकमेंडेशन किया है ग्रो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। आपको कुछ गलत लगा तो कमेंट में डाल दीजिए। लिंक मैंने ग्रो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक करिए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए और जल्दी से जाके अपना अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही गुरु है भाई। पैसा पैसे को बनाता है। पैसा रखने से बैंकों में इट विल नॉट ग्रो। If you are doing grow, then your money will grow. So check the link in description and subscribe my channel. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।